तो वहीं अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। वहीं देश के कोने कोने से अयोध्या दर्शन करने वालों की भीड़ बढ़ रही है। रामलला के दर्शन के लिए राज्यों के सीएम और उनकी कैबिनेट ने भी दर्शन की अर्जी लगाई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या पर सीएम योगी नजर बनाए हुए हैं। अब वीवीआईपी दर्शन के लिए भी तारीख तय कर ली गई है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में समीक्षा बैठक की। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भीड़ को देखते हुए सीएम योगी खुद क्राउड मैनेजमेंट में जुट गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार अयोध्या पर नजर बनाने वाले सीएम योगी ने सोमवार को भी अयोध्या में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आने वाले दिनों में दर्शन करने वालों की रूपरेखा तैयार की। 31 जनवरी से भगवान राम के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद 11 राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला का आशीर्वाद लेंगे। इसके साथ ही कई वीआईपी और वीवीआईपीओ के भी कार्यक्रम रामलला के दर्शन को लेकर हैं, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 2 घंटे की बड़ी बैठक राम जन्मभूमि परिसर में की और इस दरमियान अयोध्या आने वाले वीआईपी और वीवीआईपीओ के सुविधा के साथ साथ राम भक्तों को दी जाने वाले सहूलियत पर घंटों विचार विमर्श किया। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन की। उसके बाद वो रामलला के भी दर्शन किए, साथ ही मौजूद पुजारियों से भी बात की। दरअसल 31 जनवरी से अलग अलग तारीख में 11 राज्यों के सीएम ने अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या में दर्शन की इच्छा जताई है। इसीलिए सीएम योगी ने वीवीआईपी दर्शन के लिए तैयारियां शुरू की। रामलला के दर्शन करने वाले राज्यों में 31 जनवरी को त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, 1 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, 5 फरवरी को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, 6 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, 9 फरवरी को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, 12 फरवरी को राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, 15 फरवरी को गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, 22 फरवरी को असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, 24 फरवरी को गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, 4 मार्च को मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव रामलला के दर्शन करेंगे। हालांकि उत्तराखंड के सीएम धामी ने भीड़ को देखते हुए 2 फरवरी के बजाय आगे की तारीख में दर्शन करने की बात कही है। दरअसल अयोध्या में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पहले ही पीएम मोदी और सीएम योगी अपने कैबिनेट के लिए अपील कर चुके हैं। वहीं राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने वीवीआईपी के आने के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। दूसरे दिन यानी 23 तारीख को मंदिर के पट भक्तों के लिए खोल दिए गए थे। अपने रामलला की एक झलक पाने के लिए दूसरे दिन से ही भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रोज यहां पर लाखों भक्त भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कोई पैदल जा रहा है तो कोई साइकिल से यात्रा कर अयोध्या पहुंच रहा है। इसी को देखते हुए 11 राज्यों के सीएम को कैबिनेट के साथ अयोध्या अलग अलग तारीख पर बुलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। राम कहते हैं, राम का नाम जिसने भी लिया वो भव सागर से पार हो गया। मध्य प्रदेश बीजेपी राम का नाम लेकर चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। इससे साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुके हैं। अब बीजेपी प्रदेश के राम भक्तों को दर्शन करवाने जा रही है, वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले।
उधर विपक्ष में बैठी कांग्रेस सवाल पूछ रही है, राम राज्य कब आएगा? 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वो पल जिसने करोड़ों देशवासियों को भाव विभोर कर दिया, उस पल के साक्षी बने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई और अनुष्ठान के बाद रामलला की आंखों की पट्टी खोली गई, पीएम मोदी मर्यादा पुरुषोत्तम के शरणागत हो गए। इस पल को मध्य प्रदेश बीजेपी भी किसी को भूलने नहीं देना चाहती है। पार्टी ने प्रदेश के राम भक्तों को अयोध्या ले जाकर रामलला के दर्शन कराने का कार्यक्रम बनाया है। लोकसभा चुनाव है, लिहाजा दर्शन की योजना का खाका लोकसभावार खींचा जा रहा है। पार्टी प्रदेश के सभी 29 लोकसभा क्षेत्र से 6-6 हजार लोगों को अयोध्या ले जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन कराएगी। देखिए, ये देश का सौभाग्य है कि 500 वर्ष लंबी लड़ाई आज पूरी हुई और देश राम मंदिर बनते हुए भी देख रहा है और रामलला विराजमान हो भी गए हैं। तो प्रत्येक राम भक्त रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें राजनीति नहीं, क्योंकि राम राजनीति और सत्ता का विषय नहीं है, राम आस्था का विषय है। और जिस देश की आत्मा में राम बसते हैं तो राम से राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए, ये भक्ति और आस्था का विषय है। राम का नाम लेकर अपने सियासी सफर की शुरुआत करने वाली बीजेपी ने साल 1985 में 2 लोकसभा सीटें जीती थी। अटल आडवाणी सांसद बने। साल 2019 में पार्टी ने 300 प्लस का आंकड़ा पार कर लिया और अब की बार 400 पार का नारा दे रही है, जिसमें मध्य प्रदेश बीजेपी को सभी 29 सीटें जीतने का टास्क दिया गया। ऐसे में राम का नाम लेकर प्रदेश बीजेपी इस मुश्किल चुनौती को भी पार कर लेना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी की इस योजना का विपक्षी पार्टी कांग्रेस को बखूबी एहसास है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाकर पहले से बैकफुट पर आया विपक्ष इस योजना का विरोध करे भी तो कैसे करे। लिहाजा कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी को राम राज्य स्थापित करने का टास्क दे रही है। भारतीय जनता पार्टी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका आदर करे और दर्शन भी कराए भगवान के और राम राज्य की स्थापना भी करे। आज जो है लोगों के आरक्षण पर खतरा है, लोगों की जो है रोजी पर खतरा है, आजीविका पर खतरा है, महंगाई है, बेरोजगारी है। ये तो रामराज के काम है, ये क्यों नहीं हो रहे हैं? तो रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से रामचंद्र जी की नीतियों का लागू होना तो आवश्यक है नहीं। तो भगवान राम की जो नीतियां थी कि जहां पर हर आदमी सुखी हो, हर आदमी एक दूसरे से प्रीति करे, उनकी स्थापना में भारतीय जनता पार्टी कब आगे बढ़ेगी ये उसे बताना चाहिए। भले ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन सूबे में बीजेपी की सियासी सरगर्मी बता रही है कि 500 साल बाद बने इस अद्भुत संयोग पर वो किसी तरह का ग्रहण नहीं लगने देना चाहती है। ऐसे में चुनौती सांप्रदायिक सौहार्द की बिसात पर लंबे वक्त तक देश प्रदेश में राज करने वाली कांग्रेस के लिए है, जिसने तुष्टीकरण की राजनीति का दाग लेकर केंद्र की सत्ता से विदा लिया था। ऊपर से हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में एमपी की सत्ता में वापसी का सपना भी टूट गया। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।